घाटी की हवा अब और भारी हो गई थी। आरव के कदम बर्फ में धंसते जा रहे थे, पर उसके मन में सिर्फ एक बात चल रही थी कि उसे अपने पापा को ढूंढना है। वो बूढ़े आदमी के बताए रास्ते पर आगे बढ़ता है। अंधेरी घाटियों और जंगल को पार करते हुए वो आखिरकार नागपात घाटी तक पहुंच जाता है। घंटों चलने के बाद आरव एक विशाल पत्थर की गुफा तक पहुंचता है। गुफा की दीवारों पर प्राचीन नक्काशियां बनी हुई थीं। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, गुफा के बाहर बनी नागों की मूर्तियों की आंखें चमकने लगती हैं। तभी एक हवा का झोंका आता है और आरव के सामने जमीन पर एक टूटा हुआ चश्मा आकर गिरता है। वो चश्मा उसके पापा का था। गुफा के अंदर एक विशाल पत्थर का मंदिर था, जिसके बीचों बीच एक मूर्ति थी। अचानक उस मूर्ति के आगे एक सर्कल में आग जलने लगती है और उन लपटों के बीच से डॉक्टर मेहता निकल कर आते हैं। लेकिन अब वो इंसान नहीं थे। उनकी आंखें नीले रंग की थीं और उनके शरीर पर सांप जैसे चिन्ह चमक रहे थे। आरव कांपती आवाज में कहता है, पापा, क्या ये आप हो? डॉक्टर मेहता की आवाज गूंजती है, हाँ आरव, पर मैंने नाग देवता की नींद तोड़ी थी, तो अब मैं उनका रक्षक हूँ। डॉक्टर मेहता आरव को बताते हैं, मैंने उन्हें जगाने की कोशिश इसलिए की थी ताकि उन्हें हमेशा के लिए मुक्त किया जा सके, लेकिन मैं उन्हें मुक्त करने वाला मंत्र पूरा नहीं कर पाया, पर अब मैं उनसे बंध गया हूँ। आरव की आंखों में आंसू थे। वो बोला, नहीं पापा, कोई ना कोई तरीका होगा आपको मुक्त करने का। सिर्फ नाग मुक्ति मंत्र, वही मंत्र जो मैंने अधूरा छोड़ा था, तुम्हें उसे पूरा करना होगा ताकि नाग देवता मुक्त हो सकें। उनकी मुक्ति ही मेरी मुक्ति का रास्ता है। तभी गुफा जोरों से कांपने लगी। दीवारों से सांपों की परछाइयां उठीं और नाग देवता का विशाल आकार उभरने लगा। एक विशाल सांप जिसकी आंखों के बीच एक नीली मणि थी। डॉक्टर मेहता चिल्लाए, आरव, मंत्र पूरा करो, इससे पहले कि वो फिर से जाग जाएं। आरव ने कांपते हाथों से डायरी खोली, जिसमें उनके पापा की आखिरी लाइन में मंत्र था। गर्जना के बीच आरव जोर से मंत्र बोलने लगा। हर शब्द के साथ गुफा की दीवारें चमक उठीं। सांप चीखने लगे, हवा में नीली लपटें घूमने लगी और फिर एकदम से सब शांत हो गया। डॉक्टर मेहता ने आखिरी बार आरव की ओर देखा और बोले, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। और फिर वो भी मुक्त हो गए। आरव अकेला खड़ा था। सुनहरे प्रकाश में डॉक्टर मेहता धीरे धीरे गायब हो गए। उसने अब अपने पापा की तरह पुराने राजों को खोजने का रास्ता चुन लिया था। सुबह का सूरज घाटी के ऊपर उग रहा था। बर्फ के ऊपर आरव अकेला चल रहा था। हाथ में वही डायरी थी। आरव के होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने आसमान की ओर देखा। रेस्ट नाउ पापा, द वैली इज सेफ।